तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स से चैप्टर 2, दैट इज़ पॉलिनोमियल का जो एक्सरसाइज है उसको करने वाले हैं। डिटेल में एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज इसमें बेसिकली कौन से दो एक्सरसाइज गिवन है, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। तो बहुत एक्सरसाइज को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका कुछ जो भी कंसेप्ट वाले एक्सप्लेनेशन वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी डल चुकी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में इसका जो बेसिक कंसेप्ट है जो लगेगा आपको, अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आके फिर हम लोग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद ही एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि ये जो कंसेप्ट है थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे है ना, जो एक्सरसाइज 2.1 में है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, ये वाला एक्सरसाइज इज वेरी इजी, है ना। तो इसमें करना है, यहाँ पे एक पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन हियर वाई इक्वल टू पी एक्स इज गिवन, यानी यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स क्या चीज़ है, पी एक्स जैसे पॉलिनोमियल हैविंग अ वेरिएबल एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल के एक वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि वेरिएबल जिसका एक्स होगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू पी एक्स क्यों दिया है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस भी होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वाई इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, हमको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि इसमें जीरोस क्या होंगे। जीरोस अगर नहीं समझ में आता तो वही होता है कि एक्स का जो पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, यानी कि एक्स का वैल्यू को हम लोग जीरोस कहते हैं, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है कि अगर ये जो एक्स एंड वाई जो ग्राफ है, अगर हमारे जो पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, इफ़ उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स अगर वो एक्स में दिया है, तो हम कह सकते हैं जो भी पॉलिनोमियल के जो भी ग्राफ आएंगे, यानी कि वो ग्राफ का लाइन अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो वही दैट पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस कहने, यानी कि उसी पॉइंट से हम लोग को सोल्यूशन निकल के आता है। तो पहले वाले केस में देखें तो ये वाला लीनियर का है, यानी कि स्ट्रेट है। ये लाइन को अगर देख रहे हैं तो दिस लाइन इज ए स्ट्रेट। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ है लीनियर का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका पावर 1 होते हैं, है ना, यानी कि वेरिएबल्स का पावर 1 होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, ठीक है। तो यानी कि ये लीनियर वाला जो ग्राफ है, इसको ध्यान से देखें तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, इट्स ओनली इंटरसेक्ट वाई। तो जबकि हमको यहाँ पे वेरिएबल्स यानी कि पॉलिनोमियल का वेरिएबल्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, यानी कि इसमें कोई जीरोस है ही नहीं, यानी कि एक्स का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी जीरो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पहला वाला जो है इक्वेशन, नंबर ऑफ जीरो दैट इज अ जीरो, इसमें नहीं है कोई सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को काटेंगे, जहाँ पे एक्स एक्सिस को काटता है दैट विल बी द सोल्यूशन पॉइंट, और उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पे जीरो है नहीं। अभी दूसरा पे आते हैं, दूसरा में देखिए तो एक्स एक्सिस को काट कहाँ पे रहा है, इस पॉइंट पे, समथिंग हियर ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही जगह हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सोल्यूशन है, यस सोल्यूशन इज देयर, यस सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन है इस पॉइंट पे। तो कितना सोल्यूशन है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो दैट इज 1। तो ऐसा ही देखें दूसरे वाले इक्वेशन को, तीसरे वाले ग्राफ, सॉरी तीसरे वाले ग्राफ को देखा तो यहाँ पे कितने जगह कट रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये तीन जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इस वाले ग्राफ में सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एंड अदर थिंग इज दैट नंबर ऑफ जीरोस, तो हमको मिलने वाले हैं दैट इज 3 जीरो, यानी कि इस ग्राफ में हमको 3 जीरो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हमको खाली यही देखना है कि कट कहाँ रहा, यानी कि जो भी ग्राफ दिया वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, यानी कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कितने बार कर रहा है, ठीक है। तो उससे हमको नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी नहीं है, बहुत ही कम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस कंसेप्ट को समझना था, इसीलिए ये वीडियो बड़ी जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि ग्राफ 4। ग्राफ 4 में देखें तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, हियर 1,
हियर वन। ये बेसिकली पैराबोलिक ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनेगा ये, ठीक है। तो यानी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हाँ जी करता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट। और दूसरा कितने सोल्यूशन है, नंबर ऑफ सोल्यूशन एंड नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 2, ठीक है। अभी फिर पांचवा ग्राफ में आते हैं, दैट इज दिस वन ग्राफ। तो इसमें देखेंगे हम लोग कितना दिख रहा है हमको यहाँ पे, 1 2 3 4। तो सॉल्यूशन इसमें अगेन एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट। एंड देन नंबर ऑफ जीरोस वी कैन से नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 4 जीरोस, क्योंकि 4 जगह कट रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ 4 जीरो, ठीक है। अब आते हैं पांचवा, अच्छा सॉरी छठा में, ठीक है, यानी 6 ग्राफ 6 में आते हैं सॉल्यूशन। इसमें डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमको दिख रहा है, क्योंकि जो ग्राफ है हमारे किस में काट रहे हैं, एक्स एक्सिस को काट रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, तो हियर 1, हियर इज 2 एंड हियर इज 3, तो 3 जगह कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस आप अभी तो आप भी कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरो वुड बी 3। तो ये 3, ये 4 एंड ये 2। तो होप करता हूँ कि ये जो ग्राफ वाले हैं इसमें कुछ बेसिकली कुछ तो है नहीं कुछ में, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना, बहुत ही आसान वाली क्वेश्चन है। तो होप करता हूँ कि इसको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, यानी कि अगले एक्सरसाइज हैं, दैट इज अगले एक्सरसाइज इज आपका एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हमको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन में तो निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस निकालने हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया है दैट इज अ क्वाड्रेटिक। हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी जिसके पावर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का 2 होते हैं, यानी कि सब में दिख रहा है यहाँ पे 2, अगेन यहाँ पे 2, here 2, here 2 एंड सो ऑन, है ना। तो हमको यहाँ पे 2 पावर दिख रहा है, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जाएगा। उसके बाद दूसरा हमको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसको भी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करके देखना है कि ये जो आपने जो जीरोस निकाले हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या निकालना है हमको, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू का रिलेशंस दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन हियर रेस्पेक्टिवली। हमको उल्टा जाना है, पहला केस में जीरोस निकालना है, दूसरा केस में यानी कि जीरोस निकाल के रिलेशन दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन में हमको जो दोनों जीरो का रिलेशन दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, वापस पॉलिनोमियल जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ना, है क्या, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एक एक क्वेश्चन नंबर 1 का करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले वाले क्वेश्चन जो है हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं कह दूं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट वे। तो हम यहाँ पे जो तरीका लगाने वाले हैं, है ना, कुछ भी तरीका लगा के निकाल सकते हैं अगर आपको पता है। तो पहला तरीका जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, देयर इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। दिस इज द अनदर दिस इज द फर्स्ट वन, प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। दूसरा कह लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी ऑल्सो देयर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये दूसरा मेथड है। अब तीसरा है हमको सीधा सीधा यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला आता है वो जो कि चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चैप्टर 4 में पढ़ने हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो है आगे फॉलोइंग चैप्टर में पढ़ना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हालांकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। तो हमको यहाँ पे जो है फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं। तो पहले प्राइम फैक्टर मेथड से करते हुए पहले वाले एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज x² - 2x
-8। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमको करना है क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो इसमें दोस्तों पहला स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप्स टू नो दैट ए और सी कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट। यानी कि ए बोलेगा तो हमको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग ए कहते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट। यानी कि सी बोलेगा तो हमको 8 होगा। यहाँ पे लिख दूँ, यू कैन राइट ऑल्सो हेयर, यहाँ पे जो भी नंबर है, जैसे कुछ है नहीं तो हम लोग 1 मानते हैं, कुछ नहीं है तो 1 इज अ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड दिस इज 2, हम लोग इसको ए बोलते हैं, दिस इज द बी बोलते हैं एंड दिस इज अ सी। क्योंकि हम लोग का जनरल फॉर्म जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखेंगे तो हम लोग को ए बी सी के फॉर्म में दिया रहता है, तो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है ए बी सी। तो पहला स्टेप दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई ए एंड सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यानी कि पहला और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिलेगा, 1 8 जा 8। इसके अलावा कौन सा जगह, कौन सा दूसरा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके हमको कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो हमको दूसरा नंबर कौन सा मिलता है, दैट इज अ 2 into 4, दैट इज 8। इसके अलावा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 मिलता है, आई थिंक नो, है ना। तो हमको यही देखना है कि अब ये दोनों में जो भी नंबर है हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है, अब इसी में से हमको निकालना है। अभी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में से प्लस या माइनस करके बीच वाला टर्म्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले वाले देख लो, फर्स्ट वन, इफ यू सी 1 + 8 प्लस करेंगे तो 9 होगा, माइनस करेंगे तो 7 होगा, नहीं, बीच वाला नहीं आ रहा है। दूसरे में देखेंगे, दूसरा वाला देखो, इसमें अगर प्लस करेगा तो 6 आ रहा है, लेकिन माइनस करेगा तो 2 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो हम कौन से वाले को लेंगे, सेकेंड वन, यानी कि अगर इसको ए लिखूँ, दिस इज द बी लिखूँ, है ना, तो हम लोग बी वाले को चूज करेंगे। तो यानी कि दोनों को माइनस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिडिल टर्म वाला आ रहा है, तो हम लोग सेकेंड वाले को चूज करेंगे। सेकेंड वाले को चूज करने के बाद हम लोग फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 + -4 करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, हियर इज अ माइनस, वी हैव साइन है माइनस, तो यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो यानी कि अगर 2 -4 करेंगे तो -2 आता है, अगर 4 - 2 करेंगे तो 2 आता है। तो हम कौन से वाले लेंगे आगे, पहले वाले, यानी कि बड़े वाला जो भी 4 है उसको हमको माइनस में लेना पड़ेगा। तो इस वाले को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, -4x + 2x, ठीक है, एक ही बात है, सेम, ठीक है, सेम चीज़ है, हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, बस उसको क्या कर देते हैं, फैक्टर के फॉर्म में लिखते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बन जाएगा x² - 4x + 2x - 8, ठीक है। अब फिर फर्दर क्या करेंगे, अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे पहले वाले, ठीक है। तो हम पहले से इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ब्रैकेट +2x - 8, we can put here bracket and now further we will solve। तो यहाँ से हमको कुछ कॉमन ले लेंगे, हमको यहाँ पे x कॉमन मिलेगा, x माइनस यहाँ से 4 मिलेगा, एंड यहाँ पे 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो x - 4 अगेन। सो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी जब भी इस तरीके से आए तो अंदर में क्या होना है, सेम होना है, जैसे कि x - 4 इज हेयर, x - 4 इज हेयर, अगेन सेम। तो हम बाहर बाहर वाला, अंदर अंदर वाला एक साइड में लिखेगा, जो भी बाहर में जो है x + 2 इज अ बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, और दूसरा है x - 4 इज अ ब्रैकेट के अंदर है। अभी हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये दोनों फैक्टर है एक दूसरे के, यानी कि फैक्टर के फॉर्म पे बन गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको क्या निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, दैट इज x का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे अल्फा और बीटा, तो हम करेंगे पहले, तो फर्स्ट इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ, दिस पार्ट आई विल इरेज हियर। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है दोस्तों,
यहाँ पे जो मिला इनमें से हम क्या कर देंगे, इनको इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि हमको जब भी निकालना होता है जीरोस तो हमको पता है कि पॉलिनोमियल सारे के सारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस टर्म को पूरे इक्वेट कर देंगे 0 से। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x माइनस 2, इसको एक बार 0 को इक्वेट कर देंगे, और दूसरा है x प्लस 2 है x माइनस 4। ठीक है, इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे। तो हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 एंड यहाँ सॉल्व करेगा तो x इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, तो इस वाले को यानी कि x इक्वल टू माइनस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा मान सकते हैं। एंड हियर दिस साइड वी कैन से दिस इज द बीटा। ठीक है, अब दोस्तों अल्फा और बीटा आपका मिल गया, यानी कि जीरोस मिल गया। यहाँ पे 2 है यानी कि पावर 2 है, तो 2 मिलना ही था, तो 2 मिल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि फर्दर रिलेशनशिप इनका दिखाएंगे वेरीफाई करके कि हाँ ये है कि नहीं। ठीक है, नाउ कम टू वेरिफिकेशन पार्ट। नाउ वी विल डू वेरिफिकेशन नाउ। तो वेरिफिकेशन में 2 होते हैं रिलेशनशिप में, हमने पहले बताया था, है ना, कि एक तो होता, पहला तो होता सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का रिलेशनशिप, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमको पता है ये किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हम देखेंगे अगर ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बात करेंगे तो जैसे हमने माइनस 2 लिया, अगर बीटा की बात करेंगे तो हमने 4 लिया। तो इस इक्वेशन से देखेंगे तो ए कितना है, अब माइनस बी कितना है, तो फ्रॉम हियर माइनस बी इज अ 2, minus b is a minus 2 and minus is here and again minus is here, so minus 2 and a is here 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों बात कर सकते हैं, है ना, a जो है 1 है, b जो है 2 है एंड c जो है 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ से सॉल्व, जैसे हमको सॉल्व करके मिलता है, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, वी आर गेटिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड में बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो माइनस 2। इसका मतलब ये दोस्तों है ना, यानी कि इक्वल टू हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेरीफाइड हो गया है, दिस इज वेरीफाइड। इसका मतलब आपका जो है ये जो जीरोस हैं जो आप निकाले हैं दैट इज करेक्ट ओनली, तो ये हो गया वेरीफाइड। तो वन मोर वेरिफिकेशन करना है जिसमें क्या होंगे हमको, ये तो हो गया पहले सम ऑफ द जीरोस, दूसरा होंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के लिए हम आगे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दूसरा रिलेशनशिप है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरा रिलेशन आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट जीरोस में क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा हमको कितना मिला था, -2 इंटू बीटा वॉज 4 एंड द माइनस सी वॉज -8 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 1। सो वी कैन सी ऑल्सो हियर -2 into that is 2 4 ja 8, we can directly write here 8, so here -8 equal to here also -8, minus will cancel, then we can say 8 equal to 8, that means left hand side equal to right hand side, so this is also verified। तो पहले वाला जो है आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड साइड आपका वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। तो आपने जीरोस फाइंड कर लिया, तो आपका जीरोस पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या गया था, अल्फा इक्वल टू -2 एंड द बीटा इक्वल टू 4, सो दिस इज द करेक्ट ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिस वन, अगेन सेम तरीके से हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर, पहले वाला है ना, पहले तो क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना मिलेगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4, और दूसरा 4 कब आता है, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो अब माइनस प्लस करेंगे, है ना, पहले वाले को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 3 आएगा। डेफिनेटली ये वाला तो हम नहीं लेंगे, दूसरा वाला, ये इसका फैक्टर है ना, तो ये जो है 4 का फैक्टर है अगेन। तो इसको देखेंगे तो हमको अगर है ना दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको 4 मिल रहा है, तो यही फैक्टर लेंगे, लेकिन प्लस कैसे लेंगे, दोनों को हम माइनस लेंगे तो प्लस होता है, दोनों को अगर माइनस लेंगे तो हमको 4 मिलेगा, दैट्स बट साइन विल बी माइनस। तो हम लोग
इस तरीके से इसको तोड़ेंगे। तो हम इसको तोड़ने वाले हैं -2s अगेन -2s, तो इस तरीके से हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी को इस तरीके से लिख देंगे 4s² -2s 2s। और ये जो है इक्वेशन हमने कुछ नया नहीं बनाया, सेम इक्वेशन से बस इसका थोड़ा सा अलग करके लिख दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में डाल देंगे 4s² -2s एक साइड में, और यहाँ पे ब्रैकेट। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात, हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस इस वी आर टेकिंग कॉमन। जैसे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस में ये प्लस बन गया, अब जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस केस में। अब लेते हैं इसमें से कॉमन लेगा तो 4, नो सॉरी नॉट, वी 2 कॉमन ले सकते हैं, नॉट 4। वी टेकिंग 2s एज ए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और s कॉमन चला गया तो 2s एक सिंगल बचेगा, यहाँ से 2s चला गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से कुछ कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो बेसिकली हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s -1। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 2s बाहर वाला 2s -1 एंड द 2s -1। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो ही सेम टाइप से मिल गया। अब यहाँ से हम अल्फा इंटर बीटा निकालेंगे, यानी कि एस का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एस का वैल्यू निकालेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, फॉर द फर्स्ट 2 - s, यहाँ से अल्फा 2 - s बीटा। ठीक है, तो पहले में तो इक्वल 0 से कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये वैल्यू का जो भी वैल्यू निकलेगा इसको हम पॉलिनोमियल से रख देगा, तो ये पॉलिनोमियल को 0 कर देगा, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग 0 हियर। सो तो पहले केस में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पहले उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये इंटू है डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 2, बोथ आर सेम, वी कैन कंसिडर दिस इज अल्फा एंड वी कैन कंसिडर दिस इज द बीटा। ठीक है, तो हमको मिल गया है। अब आता है वेरिफिकेशन वाले पार्ट। तो वेरिफिकेशन वाले अगेन पार्ट में क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन वाले पार्ट में हम करेंगे वेरीफाई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वी आर डूइंग नाउ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले तो है हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। जैसे सम ऑफ जीरोस में हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, -b/a। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी alpha is how much, we got 1/2 and beta is again 1/2, so we are getting here minus b/a, so b is what, -4, so minus 4, a कितना है, again here is a 4, so we can conclude this तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे में 2 आ जाएगा, ऊपर में again 2, we can cut 1, so here minus will be plus and 4/4 that is also 1, so we are getting here 1 equal to 1, यानी कि ये वेरीफाइड करेक्ट। दूसरा वाला है आपका रिलेशन, दूसरा वाला कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वी आर डूइंग नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशनशिप, यानी कि हमारा जो वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, alpha into beta, that is a c/a, alpha is a 1/2 into beta is again 1/2, that is a c is how much here, c is we are getting 1 and a is how much, 4, so c is 1, a is 4, so we can also see here 1/4 equal to 1/4, so here also left hand side equal to right hand side, so that means that this is also verified. So we can see here sum of zero is also verified and product of zeros is also verified. That means that your zero is correct for the question number 2 questions. now आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला देखें तो इसमें होता है x² + bx + c। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में क्या रखा हुआ है, देखिए ये जनरल फॉर्म जब हम लोग देखते हैं ना, यानी कि जो x वाले हैं
ठीक है, वो पहला होता है। उसके बाद जो पावर को देखिए, पावर के साथ जो x के ऊपर पावर लग के है, ये है आपका 2, और यहाँ पे जो x का पावर है 1। तो हमेशा ये क्या होना चाहिए आपका, इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि इसी मैनर पे होना चाहिए। अगर इसको आगे पीछे लिख दिया तो आपको यही मैनर में लेके आना है, ठीक है। यानी कि आपको जो भी ऑर्डर दिया हुआ आपको डिसेंडिंग में लेके आना है। सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है वो पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग रीराइट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये होगा नहीं सॉल्व। रीराइट करेंगे, इफ वी रीराइट हियर देन वी कैन सी दैट दिस 6x² - 7x - 3, नाउ दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन, जो कि ये जनरल फॉर्म से मैच कर रहा था। तो अभी जाके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का आगे तो सेम प्रोसेस। तो पहले वाला और लास्ट आखिरी वाला को क्या करना है, दिस एंड दिस मल्टीप्लाई करना है। तो वी कैन गेट हियर 6 3 18, 6 × 3 18, और 18 किससे मिलेगा, 1 × 18, अगेन वी कैन गेट 18, एंड 2 × 9 दैट इज 18, ठीक है। अब यहाँ पे 2 × 9 को देखें ध्यान से, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, ठीक है, हमको मिलेगा 11, माइनस करेंगे इसको मिलेगा 7। तो हमको ये नहीं आ रहा है जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म हमारे, सॉरी यहाँ पे 7 है, हाँ मिल रहा है। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमको 7 मिडिल टर्म मिल रहा है, तो हमको इसी में खोलेंगे, ठीक है। किस तरीके से खोलेंगे, क्योंकि सिंस यहाँ 7 जो है 7x जो है माइनस में है, तो हम बड़े वाले जो है 9x को माइनस में लेंगे, एंड देन 2x को हम प्लस में लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, अब इसको इस फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो 6x² - 9x + 2x - 3, so this is the equation now। फर्दर आगे जाएंगे, फर्दर क्या होगा, इसमें से हम ब्रैकेट में डाल के कुछ कॉमन ले लेंगे, 9x, एंड ब्रैकेट में, अब यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट के बाहर में प्लस है, तो और प्लस है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे कुछ आपको बदलने का ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर माइनस कॉमन लेते तो अंदर वाला साइन बदल जाते, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला केस में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 इफ वी टेक कॉमन एंड x इज ऑल्सो, सो वी कैन गेट हियर 2x हियर एंड द 3 हम लोग यहाँ पे लेगा। यहाँ पे दोस्तों अभी कुछ है नहीं कॉमन लाने वाला, तो 1 कॉमन लेंगे, तो 2x - 3 वी कैन गेट। सो अभी बाहर वाला ये है और अंदर वाला 2x - 3, सो वी गोट इन द फैक्टर फॉर्म, हमको फैक्टर फॉर्म में मिल चुका, ठीक है। अभी सारा इक्वेशन, क्योंकि सिंस इसका सारा वैल्यू जो होगा है ना, अगर इसका वैल्यू रख देंगे तो ये मिलने वाला है हमको 0, क्योंकि पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x + 1 = 0, यहाँ से हमको अल्फा मिलेगा, एंड फ्रॉम अदर साइड 3x - 3 = also 0, we can get here बीटा वैल्यू। नाउ करते हैं, तो x = पहले उधर 1 को उधर लेके जाएंगे तो -1, एंड 3 से मल्टीप्लाई में है वो जाके डिवाइड, यानी कि एक वैल्यू मिल गया -1/3। अदर वैल्यू विल बी x = ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ये, और जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, तो हमको मिल गया दिस इज द अल्फा वैल्यू, दिस इज द बीटा वैल्यू, ओके, ठीक है। तो अब करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम अगेन सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वी विल डू हियर वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में पहला वाला होगा सम ऑफ जीरोस, so this will alpha plus beta, that is -b/a, so alpha we got here -1/3, and the beta we got here 3/2, and here -b is how much, this value -b is this value, so -7, and a is here 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला सेम नहीं है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे वाला जो देखिए 3 और 2 ये सेम नहीं है, जब सेम होता तो सेम यहाँ पे एलसीएम में सेम आएगा, अब ये दोनों सेम नहीं है तो एलसीएम में आपका आ जाएगा 6।
और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 जो कि माइनस में आएगा, एंड हियर you can get here 2 3, so plus 3 into 3, so this will become positive and this will also, देखिए 3 3 9, 9 में 2 माइनस कर देंगे, 7/6 equal to 7/6. So from here we can say left hand side equal to right hand side, so left hand side equal to राइट हैंड साइड, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है, तो पहली वाली तो वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट वाला देख लेंगे। नेक्स्ट वाला कौन है आपका, है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट वेरिफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो नेक्स्ट वैल्यू इज दिस वन। नाउ वी कैन राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा, दैट इज C by A. So alpha is, we can get here minus 1/3 into beta a 3/2, and C is how much from the equation, there is a -3, so -3 divided by alpha is a 6, or sorry alpha नहीं वो A है, A is a 6, so by further simplification -3 divided by 6 and again -3 divided by 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, that is 1/2 equal to 1/2. so this is also verified, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी सब क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, और जाएंगे अगला तीसरा क्वेश्चन में, नो सॉरी चौथा क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ वन क्वेश्चन। तो फोर्थ वन क्वेश्चन यहाँ पे देख रही है। अब ये फोर्थ वन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपका सी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, यहाँ पे जो है यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है नहीं, तो हम यहाँ पे जीरो नॉर्मली मान सकते हैं, क्योंकि पहले वाला लाखिर करेगा तो जीरो होगा, तो इसमें सीधा हम कर सकते हैं सॉल्व। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, और यहाँ पे कुछ 4 है, और 4 का फैक्टर, दिस इज द 4 का फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से 4u सीधा सीधा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ तो u बचेगा, एंड हियर 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा। सो अगर ये पूरा पॉलिनोमियल को हम जीरो कर दें, 4x u, दिस इज u नॉट 4, दिस इज u प्लस 2, इफ इक्वेट 0 देन पहले 4x तो पहले 0 हो जाएगा, देन remaining is 4u plus 2 equal to 0, so we can get here u equal to -2। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक तो 0 मिल रहा है पहले वाले केस में। ठीक है, यानी कि इसमें तो एक तो -2 है, दूसरा इस वाले को इक्वेशन को यानी कि 4x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ 4x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू वी कैन गेट 0। तो यहाँ पे अल्फा, दिस we can consider alpha and this is beta। ठीक है, तो सेम नाउ come to verifications, we will do verification सेम वेरिफिकेशन में कौन होंगे, पहला सम ऑफ जीरोस that is alpha plus beta equal to -b by a। alpha is here 4, sorry not 4, it's -2, and equal to a minus b is here -8। now a is a 4, so we can see here minus will cancel, 4 on 4, 4 to 8, so we can get here 2 equal to 2, both are same, both sides are same, so we can conclude this is a verified। now next on verification, verification is a product of zeros, again we will do product of zeros। so product of zeros, alpha into beta, that is a c by a, so alpha is here 0 into beta, we can say here so -2, that is c is how much, c is nothing here 0, so we can write 0 by 4, that is 0 equal to 0, so both sides are equal, so we can verify it
this one also. So this is also verified. Now this question number 4 is also done. Now we move to question number 5. Now this is the question number 5. Now question number 5 is little bit tricky, little bit different. So question number 5 हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके से दिया हुआ t² - 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसमें हमारे b वाले पार्ट्स नहीं है, c वाले सिर्फ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी सेम इक्वेशन को हम इस तरीके से वी कैन रीराइट t² माइनस, अगर ये 15 है तो ये 15 का ऊपर रूट लगा के इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। वी कैन राइट द स्क्वायर। वाई? बिकॉज कोई भी नंबर को हम लोग इफ दिस इज द 4, अगर हमको इसका रूट लगा के है ना, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो दिस वैल्यू इज अगेन 4, है ना। ये 4 ही होता है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, इसका सेम मतलब इसका रूट बदल दिया, बस दैट्स इट, ठीक है। तो यानी कि नंबर कोई भी अगर उसका ऊपर रूट लगा के उसका ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो हम उसको उस नंबर का एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि ये जो रूट का वैल्यू होता है यानी कि 1/2, तो यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से इस नज़र से देख सकते हैं, रूट का वैल्यू इज 1/2 and again we are giving a power 2, so power cancel, there is a 4 only, so we can consider this time in this way. So हम आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से हम √15 का भी ऊपर में रूट लगा के 15 स्क्वायर लगा दिया, तो कोई चेंजेस नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक आइडेंटिटी है, बचपन में पढ़ रखा होगा, ये आइडेंटिटी है a - b square and square, this will equal to a - b into a plus b, this is the identity, we use this identity। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, तो पहले वाले से मैच कर रहा है तो दूसरे वाला हम लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट t माइनस √15 वन साइड एंड t प्लस √15 ऑन अदर साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम इसको इक्वल 0 कर देंगे तो वी कैन ऑल्सो राइट बोथ फैक्टर इज 0, √15 इक्वल टू 0, जो कि हमको अल्फा देगा, रूट प्लस √15 दैट इज ऑल्सो 0, जो बीटा देगा। तो हियर फ्रॉम हियर वी कैन गेट हियर √15 t इक्वल टू √15, फ्रॉम हियर t इक्वल टू माइनस √15। सो we can consider this is the alpha and this is the beta. So come to now verification part. So this will be the verification. So how do we verify? Again, verification of sum of zeros. Sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a. So we can write here alpha is how much? Alpha is √15 and beta is plus minus √15, so equal to, now look, this is b, so we can't have b here। तो इसका मतलब क्या है, b यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी b होगा दैट इज नहीं है, मतलब 0। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे b तो है नहीं, तो यानी कि 0 डिवाइडेड बाई a, यानी कि a तो कितना है 1। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, इस साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले देखें तो प्लस √15 माइनस √15 दैट इज 0, and on the right side it's again a 0, so we can verify, we can consider this the verified, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। हाउ मच इज अल्फा? अल्फा इज अ √15. How much is beta? Into beta is minus √15. So we can get here, so c is how much? Here is minus 15. So we can also see here a is again 1, we can write here 1, but I don't think we need to write. Here also
root 15 and root 15 and root 15. If we take common minus, then we can get minus 15. So this value also will give minus 15 equal to minus 15. So this is verified. Okay, so now this is the last question. We will do that last question also. तो यहाँ तक तो हो गया सारे के सारे क्वेश्चन. हम आगे बढ़ते हैं. आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक दिस. तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे. दैट इज 12 आएगा. 3 इंटू 4 दैट इज द 12. तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये दोनों को ही माइनस कर देंगे. सो वी कैन गेट द मिडिल टर्म. ठीक है, तो पहले वाले हम इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, वी कैन 4x जो कि माइनस में है प्लस 3x जो कि प्लस में है. तो अगेन वी कैन गेट दिस वैल्यू. सो वी कैन राइट दिस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे. कॉमन लेने से ब्रैकेट में डाल देंगे, ब्रैकेट दिस साइड ऑल्सो बी प्लस 3x माइनस 4. सो यहाँ से हम कुछ कॉमन है, स्क्वायर कुछ कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है, तो वी कैन राइट x कॉमन है. तो यहाँ पे 3x माइनस 4 बचेगा. यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 अगेन. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट x प्लस 1 दिस साइड, x 3x माइनस 4 इन द फैक्टर फॉर्म. ठीक है, तो हम इसको इक्वेट 0 से कर देंगे, क्योंकि सारा पॉलिनोमियल्स 0 ही बनना है अल्टीमेटली. क्यों? क्योंकि जब हम उसमें वैल्यू रखेंगे वेरिएबल का. ठीक है, तो दिस साइड x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड अनदर साइड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो वी कैन गेट हियर फ्रॉम x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 4/3. अंडरस्टूड. नाउ इसी को हम अल्फा ले लेंगे, इसी को हम बीटा बोलेंगे. ठीक है, यानी कि x का जो भी वैल्यू होगी अल्फा एंड x का जो भी वैल्यू होंगे बीटा, हम इसका नाम दे देते हैं. नाउ कम टू वेरिफिकेशन पार्ट. वी विल डू वेरिफिकेशन ऑल्सो. वेरिफिकेशन, पहला वेरिफिकेशन आपका क्या करना है, सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस में क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस b/a. नाउ अल्फा कितना है हमारा, अल्फा मिला -1 and beta is how much, that is 4/3 and minus b is a -1 is 3. so we can see here from, अभी यहाँ पे दोस्तों ये दोनों, अभी ये हालांकि क्लास 10 वाले को दिक्कत नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो कभी कभी ये भी दिक्कत करता है, क्योंकि क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो कंसेप्ट भूल जाते हैं. जिसको दिक्कत नहीं बहुत अच्छी है, कभी कभी मैंने ऐसे बच्चे को मिला है जिसको ये सब में दिक्कत आता है. तो अभी देखिए दोस्तों, इसको हम प्लस सीधा सीधा कर नहीं सकते हैं. इसको प्लस करने के लिए इसे हम मल्टीप्लाई करके अंदर लेंगे. तो हमको किस तरीके से मिल जाएगा, 3 1 जा 3 दैट इज -3 प्लस 4 और डिवाइड बाई 3. तो ऊपर में कितना हो जाएगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो वी कैन गेट हियर -1/3 एंड अगेन 1/3. सो दिस इज वी कैन कंसिडर वेरीफाइड, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है. ठीक है, नाउ मूव टू another verifications. that verifications, वो वेरिफिकेशन क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा जैसे c/a. सो c/a अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इज हाउ मच वी गेट, -1 एंड बीटा कितना मिला, 4/3. सो c इज हाउ मच, यहाँ पे -4 एंड a 3. तो यहाँ से हमको मिलता है सीधा सीधा 1 4 4 दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4/3. सो यहाँ पे भी दोनों बराबर है. सो वी कैन कंसिडर ये भी वेरीफाइड. ठीक है, तो सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है. एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जितना क्वेश्चन है सारा फिनिश्ड. नाउ हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2. तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द विद द गिवन नंबर्स एट द
सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, दिस इज पहला वैल्यू जो है दिस इज द सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस वैल्यू इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि बैक रिवर्स करना है, जो पहले हमने किया था उसका रिवर्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको करने का दो तरीका है। एक तो क्या कर सकते हैं कि ये सम ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, इससे हम इसको कंपेयर करके हम पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। और बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो भी कह लो, तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। तो हम इससे कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लंबा होगा, जो कि लेंदी होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो है दोस्तों, दैट इज़ अ वेरी इजी। बस आपको उस तरीके के लिए करना है, क्या होता है, थोड़ा सा आपका इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला तो है हमारा जो रिलेशनशिप है अल्फा यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, हमको पता है, वी नो दैट वेरी वेल, दैट्स अ माइनस बी बाई ए, ठीक है। दूसरा वाला जो है आपका, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, दूसरा वाला दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज अ सी बाई ए, ठीक है, ये भी हमको पता है। अब इसमें क्या करना है, हम इसको देखिए ध्यान से, अगर इसमें हम एज्यूम कर लेंगे ए का जगह में, हम ये हमको बनाना होता है, ठीक है। बेसिकली अगर इसके जगह में ए का जगह में 1 रख दें हैं तो दिस वैल्यू बिकम ए, नहीं, अब ए का जगह में कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये वाला जो ऊपर वाला वैल्यू कितना बन जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बिकम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। अगर यहाँ से माइनस इधर लेके आएंगे तो b इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर, ठीक है दोस्तों। पहले फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन 1 मान रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे में पुट करना है। अभी इस वाले सेम इसको देख लेंगे तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा, c इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। क्यों, क्योंकि ए तो हम 1 मान लिए, तो यहाँ पे ए 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको हम 2 मान रहे हैं। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो b का वैल्यू और c का वैल्यू अगर हम इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें तो हमको क्या मिलने वाला, तो बेसिकली जो हमारा एक्चुअल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, इसके जगह में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे वैल्यू क्या मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है a तो हमने 1 मान लिया, तो a के जगह में तो कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक है, तो हम a के जगह में 1 लिख देंगे, सीधा सीधा x²। अब b का जगह में क्या लिखेंगे, b इज अ माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो b का जगह में माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे b है, और c का जगह में अल्फा इंटू बीटा। तो ये इक्वेशन जो, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म है, इसको याद रखना है, दैट्स इट। तो आपको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहाँ पे x भी होगा, x, यहाँ पे x छूट गया, यहाँ पे x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये आप याद रखें तो आपको बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं भी हुआ तो आप अपने से इस तरीके से हम ये b का जगह में और c का जगह में ये दोनों वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, तो यानी कि पहला वाला जो वैल्यू है, व्हाट इज दिस वैल्यू इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, एंड अदर वन इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट्स टेक पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल हमारा जो जनरल फॉर्म है उसको नहीं लेना है दोस्तों, पॉलिनोमियल b हम किस तरीके से लेना है, x² माइनस वो वाला जो हमने अभी अभी डिराइव किया था, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बस दोस्तों इसमें हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देना है। तो हमको क्या मिलने वाला है, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह में हम 1/4 लिख देंगे x, एंड प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा का जगह में हम लोग -1 रख देंगे। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो देखिए दोस्तों, ये 4 है, हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 4, ठीक है। तो हम पूरा इक्वेशन को फर्दर हम क्या सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 4। सो मल्टीप्लाइंग polynomial by 4। सो वी गेट हियर, मल्टीप्लाई करेगा तो 4x² माइनस यहाँ पे 4/4 यानी कि 4/4 जो x प्लस यहाँ पे जो माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको 4 कैंसिल। सो वी कैन गेट हियर 4x² माइनस x माइनस 4, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हमको यहाँ पे मिल गया दोस्तों, हमको इतना ईजी है इसको सॉल्व करना। यानी कि हमारे जो पॉलिनोमियल चाहिए था जिसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 हो और अल्फा इंटू बीटा जिसका वैल्यू -1 हो, तो हमको यहाँ पे मिल गया। सो 4x² माइनस x माइनस 4 इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसी पॉलिनोमियल का जो दो वैल्यू का रिलेशनशिप आएगा इस तरीके से आएगा। तो हमको यहाँ पे मिल चुका है, तो इतना ही करना है, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हो गया हमको पहला क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक का वैल्यू √2 है, दूसरा वैल्यू 1/3 है, ठीक है। तो √2 कौन सा है वैल्यू? √2 इज अल्फा प्लस बीटा एंड दिस वैल्यू इज अल्फा इंटू बीटा। सो अगेन पॉलिनोमियल कैसे लेना है? लेट्स टेक द पॉलिनोमियल b हम किस तरीके से लेने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो इसका जगह में हम वैल्यू पुट कर देंगे, x² तो x² सोन ऐसे ही आएगा, अल्फा प्लस बीटा का जगह में हम लिख देंगे √2। सो x प्लस एंड अल्फा इंटू बीटा का जगह में हम लिख देंगे √1/3। सो फर्दर इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको इसको सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग बाई 3 वी गेट क्या मिलेगा दोस्तों? तो हमको मिलेगा 3x² माइनस 3 इंटू √2x और यहाँ पे मिलेगा 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो therefore 3x² माइनस 3x प्लस 1 is रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल मिल गया, इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी, बहुत आसान है। तो इसको भी ऐसा ही करना है सेम। तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है दैट इज वैल्यू 0 अल्फा प्लस बीटा गिवन इज 0 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज √5 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, सेम पॉलिनोमियल सेम हमको लेना है। तो पॉलिनोमियल हम क्या लेंगे? सेम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा का। तो x² वी गेट हियर x² माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा 0, तो 0 इंटू एक्स एंड प्लस हम यहाँ पे लिख देंगे √5। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? x² प्लस √5, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देयरफॉर एक लाइन ऐड कर देना है, देयरफॉर x² प्लस √5 is the required polynomial। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेम ये सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज गिवन 1 एंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1।
सो अगेन पॉलिनोमियल किस तरीके से लेना है, पॉलिनोमियल लेट्स टेक पॉलिनोमियल भी सेम उसी तरीके से पॉलिनोमियल लेंगे। तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, यानी कि 1x, हम 1 को लिखेंगे नहीं। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अगेन हियर 1। सो वी कैन गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो हमको मिल गया। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वेरी इजी, अगर हम ये वाला पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट याद रखें तो, है ना, बहुत ही आसानी तरीके से निकाल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो अगला जो 5 और 6 क्वेश्चन है वो आप करिए, ठीक है। तो हम इतना में स्टॉप करेंगे, क्योंकि इससे आगे करने का आई थिंक मुझे लगता है ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आगे कोई भी समझ जाएगा, आसानी से समझ जाएगा। बस आपको याद रखना है पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस ये याद रखना है। ये कैसे आया मैंने बता दिया, जहाँ पे ए का वैल्यू को हम एज्यूम करना है 1 के बराबर, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा। तो जैसे हमको ये मिल गया तो हम ये सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा।